खबर रूस से, जहां एक ऐसी खबर आई पूरी दुनिया ने इसे चौंका दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सैनिक बगावत करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा रशिया की राजधानी मॉस्को के करीब 300 किलोमीटर दूर हुआ है। हादसे में कुल 10 लोगों के मौत की खबर है। इसमें प्रिगोजिन के अलावा विमान के 3 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। इस प्लेन ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए रशियन एजेंसी ने हादसे में प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि की है। पैसेंजर लिस्ट में वैगनर चीफ का नाम भी जारी किया गया है। रशियन सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वैगनर ग्रुप ने भी अपने टेलीग्राम पेज पर अपने बॉस के मारे जाने की पुष्टि की है। वैगनर ग्रुप की टेलीग्राम पेज पर हादसे के शिकार विमान की तस्वीर भी अपलोड की गई है, लेकिन प्रिगोजिन की मौत को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई हादसे में वैगनर बॉस की मौत हुई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी रॉकेट से हमला करके इस प्लेन को क्षतिग्रस्त किया गया है? सवाल ये भी। वैगनर चीफ की मौत पर दुनिया भर से सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। बाइडेन ने कहा कि वो इस खबर से बिल्कुल हैरान नहीं है, क्योंकि रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। विमान हादसे पर पुतिन के ऊपर शक जताया जा रहा है और ये शक खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया। उन्होंने कहा प्रिगोजिन की मौत को लेकर उन्हें कोई हैरानी नहीं है। रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके बारे में पुतिन को जानकारी ना हो। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान दिया, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, पर मैं इस खबर से हैरान नहीं हूं। रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। मैं इस मामले में इतना नहीं जानता हूं कि कुछ कह पाऊं। अब आप सोचिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। भले ये कहें कि वो कुछ जानते नहीं हैं, ना इतना जानते हैं कि इस पर वो कुछ ज़्यादा कह सकें, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि रशिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं जिस पे पुतिन की सहमति ना हो या पुतिन का हाथ ना हो। अब सवाल ये है कि वैगनर बॉस की मौत पर ये सवाल क्यों है? इसकी वजह है प्रिगोजिन की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नजदीकी और फिर बगावत। प्रिगोजिन ने इसी साल 23 जून को रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत की थी। उनके भाड़े के सैनिकों ने रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनका पुतिन के साथ समझौता भी हो गया था। सुलह से पहले पुतिन ने प्रिगोजिन को गद्दार करार दिया था और साथ ही कहा था कि उन्हें उसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद पुतिन और प्रिगोजिन में डील हो गई। प्रिगोजिन को इस समझौते के तहत बेलारूस जाने दिया गया और उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब प्रिगोजिन की मौत की खबर हैरानी पैदा कर रही है। इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, हमें ध्यान है कि जिस तरीके से ये बगावत हुई थी और फिर 24 घंटे के अंदर सुलह भी हुई थी, लेकिन अब प्रिगोजिन की मौत हो जाना, ये हत्या है या ये हादसा है? अभी तक क्या डिटेल्स आ पाई हैं? मीनाक्षी, आप इसे ऐसे समझें, जब मैं खुद वहां पर मौजूद था, यूक्रेन और रशिया की इस लड़ाई को बारीकी से जब मैं इसे कवर कर रहा था, तो उस दौरान कई ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, चाहे रशिया के हो, यूक्रेन के हो, उनके साथ मैं संपर्क में था। जो बैकमुथ की लड़ाई थी, वहां पे वैगनर ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और वहीं से जो डिस्टेंस है मेंटेन हुआ डिफेंस मिनिस्टर रशिया और साथ में प्रिगोजिन का। वैगनर ग्रुप का ये आरोप था कि दरअसल इस लड़ाई में आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है और उसके बाद से ये दोनों के बीच मिसट्रस्ट पैदा हुआ। और वहीं से जो जानकारी मिल रही थी वो इस बात की थी कि कोई भी पुतिन के खिलाफ रशिया में खड़ा नहीं हो सकता। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ या तो व्लादिमीर पुतिन खुद होंगे और या फिर जो भी होगा वो एलिमिनेट होगा। ऐसी सेइंग है रशिया और यूक्रेन में और खासतौर पे दूसरे देशों में, क्योंकि जितने भी व्लादिमीर पुतिन के जितने भी राइवल्स थे, वो सब इसी तरीके संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान गई है। अब बात वैगनर ग्रुप के चीफ की। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि जून महीने में जब ये कू हुआ, यानी जब विरोध किया उन्होंने और फिर उसके बाद बेलारूस ने मध्यस्थता की, उसके 3 दिन बाद दोबारा से वो आकर मिले। क्रेमलिन ने औपचारिक तौर पर कहा कि वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने इस बार मुलाकात की है व्लादिमीर पुतिन से और फिर उसके बाद ये पूरी स्थिति
संयमित हो गई। फिर से जो एक्सपर्ट्स थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो हमेशा यही कहते थे कि कभी भी व्लादिमीर पुतिन अपने किसी भी दुश्मन को या फिर अपने किसी भी एनिमी को बिल्कुल क्विकली उसको रिएक्ट करते हुए कभी भी एलिमिनेट नहीं करते या उसे चुप नहीं करवाते। वो पूरा टाइम लेते हैं और पूरे सोचे समझे तरीके से होता है। और यही वैगनर ग्रुप का इस बार आरोप भी है। हम आपको ये भी बता दें कल का सीक्वेंस क्या था। दरअसल ये साउथ अफ्रीका से ये वापस आए अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि वैगनर ग्रुप वहाँ पर सपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वैगनर ग्रुप यहाँ पर आया और फिर दो जो एम्ब्रर एयरक्राफ्ट थे उसके अंदर थे। एक में खुद वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन थे, साथ में दिमित्री उत्किन जो उनके नंबर 2 हैं। उसके अलावा 4 और कमांडर थे, पायलट, को पायलट और एयर होस्टेस। 2 एम्ब्रर एक साथ उन्होंने मॉस्को से फ्लाई किया सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। और आरोप ये है वैगनर ग्रुप का कि उन्होंने जो ग्रे जोन टेलीग्राम है वैगनर ग्रुप का, उनके मुताबिक ऑफिशियली उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस की जो मिसाइल है वो आकर हिट हुई और एम्ब्रर पूरी तरीके से तबाह हुआ, जिसमें प्रिगोजिन की मौत हो गई। एक और बात, क्योंकि जो वहां के चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो काफी नहीं, लेकिन एक थ्योरी ये चल रही है मनीष, और आपके नजर में भी आई होगी कि इसे ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसे क्रैश करने के लिए बाकायदा इसे टारगेट किया गया है। ये नेचुरल क्रैश नहीं है। मीनाक्षी आप ये समझें कि मैं वही आपको बता रहा था कि सोचे समझे तरीके से ऐसा कहा गया। ये थ्योरी इस तरीके से फ्लोट हो रही है और बल्कि औपचारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो एयर चीफ थे वहां के, जो कि सिंपथाइजर थे वैगनर ग्रुप के, सर्वो की, वो काफी क्लोज थे वैगनर ग्रुप के और वही आर्म्स, एमिनिशंस और जितनी भी लॉजिस्टिक सप्लाई करते थे वैगनर ग्रुप को करते थे। उनको सोचे समझे तरीके से एक दिन पहले हटाया गया और फिर उसके बाद जब एम्ब्रर अफ्रीका से आने के बाद मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ फ्लाई कर रहा था तो ट्वेर रीजन के अंदर इसो एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं उनसे हिट किया गया, ऐसा बताया गया। लेकिन औपचारिक तौर पर अभी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, एफएसबी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन चाहे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहे जो भी आए, लेकिन जो अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़ा होता है उसकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में उसका एलिमिनेशन होता है। ऐसे कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो कि इस समय दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अब जो वैगनर ग्रुप की पूरी टॉप हिरार्की है, करीबन 4 से 5 जो टॉप कमांडर, जाहिर है अब पूरे वैगनर ग्रुप को कौन लीड करेगा, कौन चीफ होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका। तो पहला सवाल तो यही है कि जब प्रिगोजिन को समझौते के तहत बेलारूस में भेज दिया गया था तो वो रूस वापस कब लौटे? क्या पुतिन ने इसकी मंजूरी दी थी, ये जानते हुए भी कि उन पर पुतिन का भरोसा उठ गया है? प्रिगोजिन रूस में क्या कर रहे थे? अब दूसरा सवाल यह है कि इस बीच आसमान में आखिर विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया? क्या विस्फोट कर विमान को गिराया गया? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मिसाइल से प्लेन पर अटैक किया गया? अगर विमान पर मिसाइल अटैक हुआ है तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या पुतिन ने इसका ऑर्डर दिया था? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रिगोजिन और पुतिन की दोस्ती पूरी दुनिया जानते थे। वैगनर आर्मी यूक्रेन में रूस की तरफ से जंग लड़ रही थी और जंग लंबा खींचने पर ही उनका पुतिन के साथ मतभेद शुरू हुआ था, क्योंकि प्रिगोजिन ने रूस की रक्षा तैयारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनकी सेना ने पुतिन के खिलाफ बगावत की। इसलिए हादसे पर सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिमी मीडिया में भी छपी खबरों के मुताबिक प्रिगोजिन अपने निजी प्लेन में सवार थे। मुमकिन यह है कि प्लेन में रखे हुए शराब की बोतल में बम रखा गया हो। दूसरी थ्योरी यह है कि विमान पर मिसाइल से अटैक किया गया है। कुछ एक्सपर्ट सीधे तौर पर पुतिन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब रूस की जांच के बाद ही सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।